तो पहले हमें लिगेंड की नेमिंग करनी है। जब लिगेंड की नेमिंग हो जाए उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग लिखनी है। जैसे इसमें कोबाल्ट था तो कोबाल्ट लिखा। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं, दो टाइप उसकी भी है, वो रूल अभी मैंने कहा नहीं है। पर अभी सोचो कि कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख दिया, फिर उसके पीछे आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। इसके लिए आप मेरे वो रूल वापस पढ़ो अगर नहीं पढ़े हैं तो। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, किसकी, CO की, तो X प्लस 3 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ EN क्या है, इथेन 1 2 डायमाइन, वो तो न्यूट्रल है इसीलिए उसका होगा 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इसका +3, तो X की वैल्यू ही हमें +3 मिली और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही मिलेगी तो +3 वहाँ से। ओके, अब देखो इसके अंदर कितने लिगेंड्स है, दो टाइप के हैं। एक Cl2 है जो 2 बार है, एक PPH3 ट्वाइस है। अब मैं इसको कहूँ आपको कि ये क्या लिखा है, PPH3, सिर्फ इतना ही लिखा है। तो ये फिनाइल है, PH मतलब क्या कहेंगे हम, फिनाइल। ये फिनाइल कितनी बार है, 3 बार है, और यही पूरा कितनी बार है, 2 बार। तो इसके लिए डाई और फिर ट्राई नहीं यूज़ करेंगे, वो करना है यूज़। अब पहले ये करें कि इसकी लिगैंड की नेमिंग और इसकी लिगैंड की नेमिंग में पहला कौन आएगा, तो अल्फ़ाबेट को फॉलो करो तो पहले C ही आएगा, इसीलिए पहले लिखा है डाइक्लोराइडो। क्या लिखा है, डाइक्लोराइडो। C को फॉलो करना है, D को फॉलो नहीं करना है, तो डाइक्लोराइडो। फिर इसका नाम जो अगर हम सोचे तो फिनाइल है, तो फिनाइल जो है पीछे आएगा, और ये फिनाइल कितनी बार है, ट्राई, 3 बार है, तो और ये पूरा कितनी बार है, 2 बार, इसीलिए इसके अंदर लिखा हमने बिस, ये वाला बिस, बिस ट्राइफिनाइल, और ये फॉस्फाइन। पूरा हो गया 2 बार तो ब्रैकेट ओवर कर दिया। मेटल का नाम लिखेंगे निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इसका निकालो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका -1 है, तो -2 +2 इसलिए Na+2। ओके, अब जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी नेमिंग करने के रूल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग के रूल क्या है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपका कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा एंटाइटी अगर नेगेटिव है तो आपको सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे एट वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ, मैंने फर्स्ट ही आपको एक एग्जांपल करवाया। अब देखिए ये एंटाइटी नेगेटिव है, तो ये एंटाइटी नेगेटिव है, तो जब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे तब हम इसके नाम के पीछे AT लगाएंगे, ATE। पर ये एंटाइटी क्या है, पॉजिटिव, तब इस सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे हमें ATE नहीं लगाना है, पर जो नाम है वैसा का वैसा ही रखना है। और देखो मैंने अभी 2 एग्जांपल किए ना, वही है ये। देखिए ये देखिए एंटाइटी पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रखा, ये न्यूट्रल है तो नेम जैसे, तो जब टोटल एंटाइटी आपकी पॉजिटिव या तो न्यूट्रल हो तो मेटल का नाम एज इट इज़ रखना है, और अगर एंटाइटी आपकी एनायोनिक हो तो पीछे ATE वर्ड आपको लगाना है। कैटायन या तो न्यूट्रल हो तो नेम ऑफ द सेंट्रल एटम एज इट इज़ गिवन। ओके, अब देखिए ये वाले में आप पहले वीडियो को स्टॉप करके सोचो कि एंटाइटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप गलत किया तो इसमें से घुस के मारने का मन करे। अब देखो इसके अंदर ये एंटाइटी है, एंटाइटी के पीछे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की चार्ज क्या होगी, -1। अब क्लोरीन की चार्ज -1 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, CONH3 6 टाइम, और इसके ऊपर होगा 3+, उसके ऊपर 3+ था, उसे ही न्यूट्रलाइज करने के लिए पीछे हमने 3Cl- लगाए हैं, तो ये एंटाइटी कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल हो गया। समझो इसको आप, हाँ, इस एंटाइटी को। तो एंटाइटी पॉजिटिव है, नेमिंग कैसे करनी है, पहले लिगांड का नाम, लिगांड का नाम तो अमाइन है, कितनी टाइम है, 6 टाइम, तो हेक्सा एमाइन। एंटाइटी पॉजिटिव है तो नेमिंग कोबाल्ट की कोबाल्ट एज इट इज़ रखेंगे। अगर आप इसके अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इससे निकालो या इससे निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखिए किसी से भी निकालो आंसर तो सेम ही आएगा। सपोज इस एंटाइटी से आपको निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा फॉर्मूला,
तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर x, 6 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0, प्लस 3 टाइम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इज इक्वल टू 0। क्यों? टोटल न्यूट्रल है इसलिए। अब x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +3। आप इससे निकालोगे तो ये तो 0, तो सीधा +3 इसका है, वही पता चल जाएगा। अगर आपके पास, हाँ, तो नेमिंग कैसे की हमने? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब इसमें क्लोराइडो मत लिखना, जागते रहना। यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखना है, यहाँ क्लोराइड लिखना है। क्यों यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखा? क्योंकि ये Cl कहाँ है? एंटाइटी के बाहर, और एंटाइटी के बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका काउंटर आयन है, काउंटर आयन है, लिगांड नहीं है। जो बाहर है ना, उसकी नेमिंग में आपको ओ या वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोराइड ही लिखेंगे, क्योंकि ये लिगांड नहीं है, ये काउंटर आयन है। इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए लगाया गया हुआ है KPtCl5NH3। अब देखिए, इसके अंदर अगर आप आयोनाइजेशन करो तो क्या होगा? तो इसके अंदर अगर हम आयोनाइजेशन करें तो K+1 होगा, और एंटाइटी जो है PtCl5NH3 ये होगा -1। ओके, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? पॉजिटिव, इसीलिए पोटेशियम का नाम पहले आया। फिर एंटाइटी के नेमिंग के अंदर लिगैंड का नाम। अब लिगैंड कितने हैं? 2 टाइप के हैं, एक है हमारे पास Cl और एक है NH3। NH3 का नाम क्या है? अमाइन। Cl का नाम क्या है? क्लोरिडो, तो A पहले आएगा इसलिए अमाइन, और एक बार है इसलिए सिर्फ अमाइन। ये 5 बार है तो पेंटा क्लोराइडो। अब एनायन क्या है आपका? सॉरी, एंटाइटी आपकी क्या है? नेगेटिव। एंटाइटी आपकी क्या है? नेगेटिव, और एंटाइटी नेगेटिव है इसीलिए 8 लगाया, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको 4 मिलेगा, इसलिए लिखा 4। अब देखो, 8 वर्ड लगाते हैं तो कैसा नाम बनता है? एल्यूमिनेट, क्रोमेट, कोबाल्टेट, मैंगनेट, निकलेट, टंगस्टेट, जिंकेट, और इसमें से मुझे पक्का पता है, ये तो कोई हो ना हो सबने सुना है, क्रोमेट। वो क्रोमेट वहाँ इसलिए क्रोमेट कहते थे फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एंटाइटी नेगेटिव है, और इसीलिए क्रोमेट लिखते थे। पता है, एक भी IUPAC ने नेमिंग के लिए कोई भी ऐसा रटने वाला काम नहीं रखा है। वो तो हम पूरे रूल जानते नहीं हैं, इसलिए रटते हैं। एक भी नेमिंग बगैर, कोई परफेक्ट रूल के बगैर दिया गया नहीं है। एक और एग्जांपल दूँ, आपको पता हो ना पता हो मुझे नहीं पता, पर मैं कह दूँ, आपने SO3 का नाम सुना होगा, सल्फाइट, PHITE, पर SO4 इसका नाम आपने सुना होगा सल्फेट, सल्फेट ATE। एक रूल है, जब ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल पर चला जाए ना, तब उसके नाम के पीछे ATE लगता है। अब सल्फर के साथ मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन गए, इसके बाद नहीं जाएगा, इसीलिए सल्फेट ATE, और मैक्सिमम से एक कम हो ना तब ITE। आपको रूप में और एक प्रूफ दिखाओ, आप सबने इसका नाम सुना है, प्रैक्टिकल में आपने बहुत देखा होगा, NO3-1, क्या नाम लिखते थे इसका? नाइट्रेट, ATE, क्योंकि चौथा नहीं देखा होगा आपने कभी। और एक ये भी देखा होगा, NO2-1, क्या नाम देते थे? नाइट्राइट, ITE। रूल है, ये सबके रूल है। ठीक है, हमने बुक इतनी पढ़ी नहीं। पता है, ये आज जो मुझ पर गोली बंदूक तान के खड़े, उसको जवाब देने के लिए मैं क्यों खड़ा हो चुका हूँ? पता नहीं मैंने किस तरह पढ़ाई की है। मैं अपने साथ रात को कभी रात सोया ही नहीं हूँ। मैं रात को 10 बुक ऐसे खोल के बैठता था, 10 बुक, कभी 5 बुक, कभी 4 बुक, कभी 6 बुक, और उन सब में से एक ही टॉपिक को पढ़ता था और उसकी नोट बनाता था और फिर एग्ज़ाम देने जाता था। आज ये सब कुछ रटा बटा नहीं है, कुछ भी मैंने रटा नहीं है। केमिस्ट्री में मैंने कुछ भी रटा नहीं, और मैंने तो सौगंध खाई है, जिस दिन मेरा लेक्चर बोरिंग लगने लगे ना,
उस दिन केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ देना है। तब तक केमिस्ट्री पढ़ानी है जब तक मैं इंटरेस्टेड हूँ, जब तक मैं समझा सकता हूँ। अब आज की तारीख में कोई मुझे कहे कि डेमो लेक्चर दो, तो मैं यही सोचता हूँ, मेरी डेमो लेक्चर जिस दिन फेल जाएगी ना फ्रेंड्स, उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरी पीठ पीछे सब मुझे ईगोस्टिक बोलते हैं। मैं तो कहूँ मुझे मुंह पर बोलो ईगोस्टिक पर्सन। यस आई एम ईगोस्टिक पर्सन, यस आई एम। और क्यों ना रखूँ ईगो। चलो अगर आप कोई जो भी मुझे कह रहा है कि आई एम ईगोस्टिक पर्सन, तो चलो मैं ईगो रख रहा हूँ, क्यों ना रखूँ। जो आज मैं हूँ मेरे दम पर हूँ, किसी की एहसान पर नहीं हूँ। तो मेरे पीठ पीछे बोलते हैं कि इसे ईगो बहुत है, मैं तो कहूँ हाँ मुझे है ईगो, यस आई हैव। तुम भी इतना गेन करके अपने आप को ईगोस्टिक बना लो। आप बन नहीं पा रहे हो, आप इतने लेवल पर पहुंच नहीं सकते हो, इसीलिए मेरे लिए ईगोस्टिक वर्ड यूज कर रहे हो। बाकी दम हो तो आओ सामने, बैठे हम दो दो हाथ कर ले केमिस्ट्री में। मेरे पीठ पीछे बोलते हैं और मैं भी बोलने देता हूँ, हमें उससे क्या मतलब। इसीलिए कह रहा हूँ जीसेट क्वालिफाई करनी है मुझे। जीसेट के रिजल्ट के दिन ऐसे कॉलर है ना नहीं रखने, इसको खड़ा कर देना है। हालांकि मैं करता नहीं और मैं ईगोस्टिक भी नहीं हूँ, ये तो सब ने मेरा रख दिया है। हाँ कभी कभी एटीट्यूड दिखा देते हैं, पर ऐसा लगे कि सामने वाला दिखाते हैं तो ही मैं दिखाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखाता। मैं भी जानता हूँ सब कुछ, बट बोलते हैं तब मुझे आता है गुस्सा बहुत। बोलने दो। और कुछ लोग तो आज मेरी सीट पर बैठे हैं। एफी फेरेट, देखो जब एट लगेगा तब फेरेट, सीयू क्यूपरेट, एजी आर्जेंटेट, एयू ऑरेट, एसएन स्टेनेट। ये एक नोट करके रखना कि Fe जब Fe+3 में हो एनायोनिक लिगैंड, तभी फेरेट यूज़ करना है, नहीं तो हम आयरन वर्ड यूज़ करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटल मेटल एटम हम ऑलवेज नाम के पीछे लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके चलिए, अब जो है ना मैंने प्रैक्टिस के लिए थोड़े बनाए हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर आप बार बार नीचे कुछ देखते हो, क्या देखते हो। देखो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो होता क्या है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ हुए होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन हुआ होता है। फिर ये जो आपको कोई और आवाज़ ना आए इसके लिए मैंने स्पेशल सब परचेज़ किया हुआ है, तो सब ये कनेक्टेड होता है। तो ये रिकॉर्ड कर रहा हो, मानो कि गलती हो कहीं से कनेक्शन लूज़ हो गया, कुछ बंद हो गया, कैसे पता चलेगा। तो वो मैं जो चेक करता हूँ ना नीचे, वो ये चेक करता हूँ कि रिकॉर्ड बराबर हो रहा है ना। मेरे सामने रखा हुआ स्क्रीन है, उस स्क्रीन में मैं देख लेता हूँ कि बराबर चलता है ना, उसमें सब पैरामीटर्स दिखते हैं, आवाज़, सीन, बोर्ड, सब। मतलब कुछ ये हो कि पूरे 1 घंटे की लेक्चर हो जाए और रिकॉर्ड ना हो, आवाज़ ना हो जाए, तो पूरी मेहनत इसीलिए तो देखता वो हूँ मैं। चलो अब देखा है ऐसा कभी कॉम्प्लेक्स, ये एक रूल है, ब्रिजिंग ग्रुप्स इन बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड का मतलब ये हुआ कि वो 2 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए बाई। डेंटेड लिगैंड के लिए यूज होता है। मोनोडेंटेड मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डाइडेंटेड मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, ट्राइडेंटेड मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो टेट्रा, 5 बनाएगा तो पेंटा, 6 बनाएगा तो हेक्सा। आप कहोगे 6 बॉन्ड, यस एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो 6 बॉन्ड बनाता है, EDTA नाम सुना है आपने, EDTA। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इथिलीन। इथिलीन मतलब क्या, CH2CH2 डाई एमाइन। देखो मुझे फॉलो करो, केमिस्ट्री क्या ना समझ में आए। तो इथिलीन डाई एमाइन के लिए 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट 4 एसीटेट जो हो गए वो, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो इथिलीन डायमाइन 1 2 3 4 एसीटेट है, CO एक रह गया, हाँ CH2CH, सब में CH2 लगाना, CH2COO माइनस। ओके टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं पता है, 6। 4 बॉन्ड ये ऑक्सीजन बनाएगा, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा और 2 ये नाइट्रोजन बनाएगा, ये 5वां नाइट्रोजन और ये 6ठा, मतलब नाइट्रोजन के थ्रू 2 और ऑक्सीजन के थ्रू 4, तो टोटल 6 बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए हेक्साडेंटेट है वो। तो अगर कोई ब्रिजिंग हो तो
तो इसकी नेमिंग कैसे लिखनी है? ये नेमिंग है, ये ब्रिजिंग वाले की, सी आसान है। अब देखो, ब्रिजिंग ग्रुप्स इन बाइडेंटेड लिगेंड, तो पहले तो जब ब्रिज हो तब ब्रिज के अंदर लिगांड का नाम लिखने से पहले आपको एक सिंबल देना है, म्यू। ओके, देखिए ये है एक आपका ब्रिजिंग। अब इसमें देखो पीछे NO3-4 है, मतलब एंटाइटी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि NO3-1 होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा? पॉजिटिव, तो ही दोनों मिलके न्यूट्रल बनेंगे। अब इसका नाम पहले लिखेंगे और इसका नाम बाद में, क्योंकि कैटायन फर्स्ट एनायन बाद में। अब इसका नाम लिखेंगे तब पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड की नेमिंग लिखेंगे। अब इसमें लिगेंड देखो ना, तो कितने हैं पता है? ये एक लिगांड है और सेम ये भी वही लिगांड है, मतलब दोनों क्या है? सेम। पर ये दोनों एक इस लिगांड से और एक इस लिगांड से जुड़े हुए हैं, तो हमें नेमिंग कैसे करनी है? तो पहले इन दोनों को हम नाम करें, तो पहले इसका पार्ट देखिए, ये कितनी बार है? 4 बार, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा एमाइन। अब एंटाइटी आपकी क्या है? पॉजिटिव, तो सेंट्रल मेटल नेम एज इट इज रहेगा, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, तो टेट्रा एमाइन कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना सीखा होगा, पर आप अभी सुन लो कि ये 3 है, तो 3। फिर ये ब्रिजिंग लिगेंड है, इसलिए म्यू लिखेंगे। अब इसमें कितने हैं आपके पास? 2, एक NH2 याद आता है, एमीडो। फिर एक कौन सा है? NO2, नाइट्रीटो। तो ऑब्वियसली ये पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के फॉलो करेंगे, तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3 न्यू। क्यों न्यू? म्यू क्यों लिखा? म्यू इसके लिए लिखा, इसके लिए अब क्या लिखेंगे? एमीडो। फिर आ जाओ इस ब्रिजिंग पर, दोनों ब्रिज साथ में लेंगे, पहले एक फिर दूसरा, तो म्यू एमीडो। वापस लिखेंगे म्यू इसके लिए, नाइट्रीटो। कहाँ से जुड़ा है? N से जुड़ा है, इसलिए N। फिर क्या लिखेंगे? इस वाले का नाम, इसमें पहले लिगांड, तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का सेम ही होगा, तो 3। और फिर ये नाइट्रेट। देखो एक बार वापस हम ट्राई करें, पूरे लिगांड में से एंटाइटी पॉजिटिव है और ये काउंटर आयन नेगेटिव है। एंटाइटी की नेमिंग पहले करेंगे, पहले लिगांड की नेमिंग करेंगे। लिगांड की नेमिंग यहाँ से शुरू करो या यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है, तो टेट्रा अमाइन। एंटाइटी पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल एज इट इज कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 3 है, तो 3 टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3। अब लेंगे ब्रिज को, ब्रिज में इसको लिखे तो म्यू, इसके बाद इमीडो, सॉरी एमीडो, तो म्यू एमीडो। फिर म्यू इसके लिए नाइट्रीटो, जुड़ा है N से इसलिए N, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, फिर इसके लिए नाइट्रेट। ओके, डोंट वरी, होगा, हमसे होगा ना, क्या हो है, ऐसे मैंने एग्जांपल लिए है। अब देखो इसको, पीछे SO4 और SO4 क्या है? -2, -2 मतलब एंटाइटी क्या है? पॉजिटिव। ओके, चलो H2O4 टाइम H2O4 टाइम Fe के साथ, मतलब दोनों साइड क्या है? सेम है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। मैंने कहा था Fe+3 नेगेटिव एंटाइटी हो तो ही फेरेट लिखना है, पर यहाँ तो पॉजिटिव एंटाइटी है, इसलिए फेरेट नहीं, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब ब्रिज को पकड़ेंगे, यहाँ दोनों ब्रिज सेम है तो 2 बार नहीं लिखना है, दोनों ब्रिज सेम है तो 2 बार नहीं लिखना है म्यू। पर दोनों कौन से है? तो दोनों हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, और वो कितनी बार है? 2 बार, तो म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो। वापस इस पर आओ, टेट्रा एक्वा, फिर इसका नाम लिखो आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो 3 सल्फेट। वापस पूरा बोल रहा हूँ, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रा एक्वा, एंटाइटी पॉजिटिव है तो फेरेट नहीं लिखेंगे, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 3, दोनों ब्रिजिंग सेम है तो 2 बार लिखना नहीं है म्यू, दोनों के लिए लिख दो डाई,
फिर उसकी नेमिंग हाइड्रोक्सीडो टेट्रा एक्वा आयरन 3 और सल्फेट। सल्फेट को 2 बार डाई सल्फेट नहीं लिखना है, काउंटर आयन में ऐसा नहीं करना है, वो तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। क्लोराइड 3 बार था तो भी हमने क्लोराइड ही लिखा था, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा था। चलिए अब मैंने कुछ 15-20 एग्जाम्पल लिए हैं, ओके, देखते हैं इसे। अब देखिए KAgCN ट्वाइस। अब देखो K प्लस है तो एंटाइटी नेगेटिव, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पीछे एट लगेगा, ओके। तो पहले नेम पॉजिटिव की, इसीलिए देखो पोटेशियम। फिर एंटाइटी में पहले किसका नाम, लिगेंड, लिगेंड एक ही है CN, 2 बार है इसीलिए डाई, साइनाइडो, एंटाइटी नेगेटिव है इसीलिए आर्जेंटेट ATE। अब ये जो है वो K+1 है, K+1 है, तो K+1 है तो ये क्या होगा, -1 होगा। तो इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, या तो पूरे की निकालनी हो तो पूरा निकालो। देखो पूरा का मैं कर दूँ तो K के लिए +1 प्लस Ag के लिए x प्लस 2 टाइम्स CN के लिए -1 इज इक्वल टू 0। अब ये मत कहना सर क्यों 0 लिया, नहीं तो झापट मारूंगा इसे निकल के। अब पूरा मैंने लिखा है, मतलब मैंने क्या किया है, इसको पूरे को गिनाया, पूरे का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखना होगा, 0। अब तो आते हैं ना, बच्चे थोड़ी ना हो, -2 + 1 तो क्या होगा, -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1, और इसीलिए लिखा है हमने 1, ओके। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अच्छा है ऑनलाइन है। चलो PtClNO2 Na3 4 टाइम SO4, SO4 पीछे है तो एंटाइटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो सेंट्रल मेटल की जो नेमिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। एंटाइटी में पहले लिगैंड का नाम। अब देखो लिगैंड में तो झगड़ा ही झगड़ा है, एक Cl है, एक NO2 है, एक NH3 है, तो कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर, तो पहले तो सबके स्पेलिंग आने चाहिए तो होगा। तो देखा टेट्रा 4 बार है, टेट्रा अमाइन, ये एक ही बार है क्लोराइडो, फिर ये एक ही बार है नाइट्राइटो, जुड़ा कहाँ से, N से, मैंने कहा था NO2 तो N से, ONO तो O से, तो टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो, N से जुड़ा इसलिए N, 8 लगेगा, 8 लगेगा नहीं, एंटाइटी पॉजिटिव है तो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, 4 होगा, कैसे 4 होगा, ये -2 है, सुन लो निकालना अपने आप, ये -2 है, ये 0 है, ये -1 है और ये -1 है, ओके, निकालना इसे। चलो K2HgCl4, K प्लस तो एंटाइटी नेगेटिव, नाम के पीछे 8 लगेगा। चलो पोटेशियम ही लिखेंगे, डाई नहीं लिखेंगे, तो पोटेशियम है ना, एक ही टाइप का लिगांड है 4 बार, टेट्रा क्लोराइडो, मर्क्यूरेट, नेगेटिव है एंटाइटी। अब देखो Cl-1 और K+1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, +2 मिलेगा आपको, ओके। चलिए COCl2NO2 NH3 थ्राइस, 3 टाइप के लिगांड है, तो क्या होगा, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, डाई क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट 3, है ना, ट्राई अमाइन डाइक्लोराइडो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3, ओके। CrCl2H2O4 टाइम NO3। अब देखो ये माइनस है तो एंटाइटी प्लस, 2 ही टाइप के लिगेंड्स है, तो ये है एक्वा, ये है क्लोराइडो, एक्वा A, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 नाइट्रेट, ओके। चलो KPtCl3Na3, पोटेशियम से शुरू करेंगे, पोटेशियम एक ही बार है, अमाइन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, 2 मिलेगा आपको। चलो NaAuCN ट्वाइस, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट 1, मैंने आगे लिखा है ये देखना। चलो यहाँ से सोडियम
हेक्सानाइट्राइटो, एन से जुड़ा है इसलिए एन, नेगेटिव एंटाइटी है तो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा 3। NO इज अ न्यूट्रल लिगांड नेम्ड एज नाइट्रोसाइल, ये एक मैंने इंफॉर्मेशन मिली थी तो बीच में लिख दिया। चलो इसमें तो देखो ये वाला आगे मैंने कुछ करवाया है इसका, आपको पता हो तो 20 ट्रीस, पर इसमें 20 ट्रीस कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये एक ही बार है, ये याद रखना। अब कंपेयर करना उस नेम के साथ इसको तो पता चलेगा। अब देखो पेंटा कार्बोनाइल, फिर इसको क्या लिखेंगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। अब देखो मैंने ब्रैकेट में भी नहीं लिखा, 20 ट्रीस भी नहीं लिखा, क्यों? एक ही बार है और इसमें 20 ट्रीस यूज़ नहीं किया क्योंकि ये खुद एक बार है। और इसे क्या लिखेंगे? क्रोमियम। ओके, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगी 0, इसीलिए रह गया है क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0। चलिए इसमें देखिए, इसमें लगेगा क्योंकि P के साथ 3 टाइम ये फिनाइल है ना? तो देखो 3 बार है इसलिए ट्रिस क्या है? ट्राइफिनाइल, ये फिनाइल रिंग है, हाँ, बेंजीन वाली। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, तो ये खत्म हो गया तो ब्रैकेट ओवर। रहोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 1 मिलेगा, 1 क्लोराइड। ओके, चलो एक ये और याद रखना, DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन चार्ज जो है ना वो नंबर है -1 टोटल। NiDMG ट्वाइस, तो DMG खुद क्या है पता, स्ट्रक्चर ढूंढना मिलेगा, वो है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम है पर हम नाम के पीछे वो लगाते इसलिए डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो। तो 2 बार में डाई आ गया, इसलिए इसको दिखाने के लिए डाई नहीं लिखेंगे, डाई डाई नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या लिखा? 20 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ब्रिजिंग वाला वापस आया, क्या लिखेंगे हम? अब देखो ये क्या है? इथेन 1,2 डाइएमाइन, और उसमें 2 बार डाई आया है इसलिए डाई से डाई नहीं लिखेंगे पर 20, इसके लिए इथेन 1,2 डाइएमाइन। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3। ये एक NH है, याद है? इमिडो, इमिडो। और ये क्या है? हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, और अल्फ़ाबेट को फॉलो करेगी इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे हम। तो देखो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3 म्यू, इसके लिए क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सीडो, फिर वापस म्यू, किसके लिए? इसके लिए इमिडो, फिर ये है 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3 आयन +3। इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना तो किस तरह निकालना? ये CO 2 बार है ना तो लिख दो 2x प्लस इन दोनों का 4 टाइम, पर होगा तो टोटल चार्ज कितना? 0, इसीलिए 4 टाइम 0। OH जो है वो और NH जो है वो, OH क्या होगा? तो वो होगा -1 प्लस ये होगा -2, और टोटल चार्ज कितना है आपके पास? +3 है ना? तो इसकी आप निकालोगे ना तो x की वैल्यू आपको +3 मिलेगी, तो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके चलिए आगे।